धनु लग्न में हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव के लिए। मान लीजिए कि आपका इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है जो आपके नवम भाव में अस्त हो। यहाँ पे हमने सूर्य को नवम भाव में ही लिया है, बट आपके सूर्य हो सकता है कि अष्टम में हो, नवम में हो या दसम भाव में हो। यहाँ पे अब एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ वैसे स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि हो सकता है आपके सूर्य अगर नवम भाव में ही स्थित है तो वो अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे और प्रत्येक ग्रह यहाँ पे अब सूर्य के घर में ही अस्त होगा, तो सूर्य का उतना ही ज्यादा यहाँ प्रभाव उन ग्रहों पर बढ़ जाएगा जो भी ग्रह यहाँ अस्त होंगे। सबसे पहले लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति यहाँ अस्त है सूर्य से, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर बृहस्पति होंगे आपके नवम भाव में, तो आप एक्सट्रीमली लकी होंगे। साथ ही आपकी विदेश यात्रा होना या आपकी उच्च शिक्षा बहुत ज्यादा अच्छी होना संभावित है। ऐसा व्यक्ति अक्सर विदेश आता जाता रहेगा या वो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्राओं में व्यस्त रहेगा। ऐसा बृहस्पति है, तो अब सूर्य से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है बृहस्पति, और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे उनमें सूर्य की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हो सकता है आप घर वगैरह बनाने में या अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में महसूस करें अपने आप को। साथ साथ में आप एक बहुत ही अच्छे विद्वान, एक बहुत अच्छे लीडर और ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। सूर्य से बृहस्पति के अस्त हो जाने से अब सूर्य की जो एनर्जेटिक पावर है वो बृहस्पति को मिल रही है। ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा ज्ञान के मामले में और बुद्धिमत्ता के मामले में। साथ ही ये कैरियर के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होगा। अब आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। बृहस्पति के सूर्य जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आप में एग्रेशन और अहम ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, बाकी अन्य मामलों में ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब क्योंकि अगर बृहस्पति सूर्य के ही घर में है, तो सूर्य के घर में बृहस्पति बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और ऊपर से सूर्य अपना एनर्जी भी बृहस्पति को यहाँ प्रोवाइड करेंगे बृहस्पति के अस्त होने पर। तो ये कहीं ना कहीं अब आपके लिए फोर्थ हाउस रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। कुछ भी नया पढ़ना लिखना या सीखना बहुत आसान कर देगा। तो आप एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। फिर यहाँ से बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके लगन को, आपके थर्ड हाउस को और आपके फिफ्थ हाउस को। तो इन भावों पर जो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है उसका भी अध्ययन आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि आपके नवम भाव में होकर सूर्य से अस्त हैं, तो देखिए सूर्य इस हाउस के स्वामी हैं, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा शनि पर। अब क्योंकि शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी है, इसलिए इन भावों से संबंधित काम करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो शनि है वो सूर्य के कितने ज्यादा क्लोज हैं। हो सकता है शनि बहुत ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अब क्योंकि सूर्य भाग्येश है, भाग्येश होने की वजह से यहाँ पर आपका भाग्य बहुत ज्यादा आपका साथ दे सकता है सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से रिलेटेड मामलों में। अब फैमिली के साथ कभी कभी ऐसे जातकों की जो रिलेशन है उनके बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी वाणी में बहुत ज्यादा एग्रेशन हो, बट आपको इनकम के मामले में ये स्थिति काफी सपोर्ट करेगी, अपने पर्सनल नेम फेम के मामले में भी और कैरियर से जुड़े मामलों में भी। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने सेकंड हाउस के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है आप उनको अच्छे से निभा पाएंगे और उनके प्रति काफी सीरियस रहेंगे। इसी तरीके से शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपके लिए कोई भी प्रकार से हार्डवर्क करना ईजी रहेगा। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कोई भी काम में एफर्ट लगाना हो वो आपके लिए ईजी रहेगा। ऐसे में आप एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हो सकते हैं, एक बहुत ही फोकस्ड व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है और लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हो जाते हैं नवम भाव में, तो मंगल को यहाँ सूर्य की पावर मिल रही है, बट मंगल ऑलरेडी बहुत ही एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ मंगल और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो धर्म और आध्यात्म की तरफ काफी तेजी से जाएगा, इवन वो अपनी उच्च शिक्षा को भी काफी सीरियसली लेगा। लेकिन मंगल के अस्त हो जाने से आपको ये संभावना बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं जो भी टारगेट आप हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप इजीली हासिल कर सकेंगे। अब मंगल यहाँ है, तो मंगल फिर आपके नवम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, तो इन भावों से आपकी अपेक्षाएं काफी तीव्रता से बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ हो सकता है आप अपनी संतान के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं रख पा रहे किसी भी तरीके से यहाँ पे। अब लेकिन एजुकेशन के मामले में आपका लक है वो आपका साथ जरूर देगा।
उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके नवम भाव में, तो नवम भाव में चंद्रमा के अस्त होने से सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम के स्वामी, तो अष्टम से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए इसका जो फर्क पड़ेगा वो आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक क्षमता या आपके निर्णय लेने पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, इवन आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब चंद्रमा को सूर्य का एनर्जी मिल रहा है, या सूर्य मान लीजिए चंद्रमा को अस्त कर दिए हैं, तो सूर्य की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होगी आपकी मानसिक स्थिति को लेकर। ऐसे में जो भी आप निर्णय लेंगे वो काफ़ी कठोरता के साथ लेंगे और लंबे समय तक एक ही निर्णय पर टिके हुए रहेंगे। इस केस में अब ये देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं चंद्रमा जो कि अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम से रिलेटेड आपके मन में जो भी भावनाएँ होंगी वो काफ़ी प्रबल होंगी, और अष्टम से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आप काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेवियर रखेंगे। अब देखिए, चंद्रमा का अस्त होना आपकी इमेजिनेशन स्किल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और आपकी क्रिएटिविटी को भी। तो चंद्रमा का अस्त होना भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ मान सकते हैं। फिर यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं आपके नवम भाव में, तो ये धन लग्ज़री पाने के लिए आसान हो जाएगा, विदेश यात्रा के लिए या विदेश में इवन सेटलमेंट के लिए आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी अपेक्षाएँ आपने अपने जीवन में पाली हैं, खुद से या किसी भी अदर से, उनको पूरा करने में आप पूरा जोर लगाएँ। यहाँ पे अब सूर्य से शुक्र अस्त हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए भी कभी-कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर से आपकी अपेक्षाएँ उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाती हैं। ये ज़रूर है कि आपके लिए धन, लग्ज़री और ऐशो-आराम पाना थोड़ा ईज़ी रहेगा। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के स्वामी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि छठे घर से संबंधित निर्णय लेने या छठे घर से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करने में आपको थोड़ी आसानी रह सकती है शुक्र के अस्त होने से। शुक्र अब 11वें घर के लॉर्ड है, तो आपके लिए इनकम वगैरह का रास्ता जो होगा वो आसान हो जाएगा। आपके लिए अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आसान होगा। साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी शुक्र लेकर आएगा अस्त होने से। उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हैं आपके नवम भाव में, तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा। बुध अस्त हो जाने पर देखिए आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बुध एक डुअल प्लैनेट है, डुअल होने की वजह से हमेशा, अब क्योंकि सूर्य की एनर्जी बुध को मिल रही है, तो बुध के जो रिजल्ट होंगे वो सूर्य से एक्सट्रीमली प्रभावित होंगे। ऐसे जातक बहुत ही चालाक, चतुर हो सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली हो सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने कैरियर में हमेशा ऑप्टिमम लेवल का सोचेंगे। तो करियर के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा, आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा, आपके कम्युनिकेशन में भी ये जो बुध का अस्त होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे में करियर के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन हो गया। साथ में आपके बुध आपके सप्तमेश भी है। सप्तमेश होने से ये डिपेंड करता है कि आप बुध कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। अगर बुध सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होने वाला हो सकता है। आपका पार्टनर जो होगा वो करियर वाइज बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है। साथ ही साथ पार्टनर के आने के बाद आप अपने करियर पे मोस्टली बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख सकते हैं। तो बुध के अस्त होने से बुध कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट डालेगा। बुध आपके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता डालेगा, और आपका जो कार्य होगा वो सही दिशा में होगा हमेशा। तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी बुध के अस्त होने से। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।